हेलो एंड वेलकम टू पढ़ाई बड़ी। आज के इस लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, पहले जो 60 इयर्स थे यानी कि 60 इयर्स थे ब्रिटेन के, जब ब्रिटेन आया इंडिया में तब क्या हुआ डेवलपमेंट। कैलकाटा मदरसा ओपन हुआ, किसने किया? वॉरेन हास्टिंग्स ने 1781 में। ठीक है, उसके बाद संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में 1791 यानी कि इसके 10 सालों के बाद। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई वेलेस्ले के द्वारा 1800 में। कहाँ पर ये हुई? हमारी बंगाल में। ठीक है, बंगाल में हुई। किस लिए? टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो पहले 60 सालों में क्या हुआ? कैलकाटा मदरसा, संस्कृत कॉलेज एंड फोर्ट विलियम कॉलेज। नेक्स्ट, अब हमारा जो नेक्स्ट बात की गई वो की गई चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कहा गया कि हमें 1,00,000 रुपए एनुअली, मतलब हर साल, एजुकेशन के लिए सैंक्शन करने हैं। ठीक है, उसके बाद राजा राम मोहन रॉय को कैलकाटा कॉलेज के लिए पैसे सैंक्शन किए गए। ठीक है, 1817 में। किस लिए? कि इंग्लिश एजुकेशन वहाँ पे चलाई जाए, वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज़ और साइंस में। उसके बाद हमारे 3 संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। कहाँ कहाँ? कैलकाटा, दिल्ली और आगरा। पहले संस्कृत कॉलेज की कहाँ हुई थी? बनारस में, जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ हुई कैलकाटा, दिल्ली, आगरा में। किस में बात की गई है? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। उसके बाद हमारी यहाँ से शुरुआत होती है अब ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। जो ओरिएंटलिस्ट थे उनका ये मानना था कि जो ट्रेडिशनल हमारी नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज में है, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में है, ऐसी एजुकेशन को हमें बढ़ावा देना चाहिए, जो इंडियन लर्निंग है उसको। एंग्लिसिस्ट ये मानते थे कि एजुकेशन जो होती है वो मॉडर्न स्टडीज़ के लिए ही एक्सक्लूसिवली हमें किया जाना चाहिए, और वर्नाक्युलर लैंग्वेज और इंडियन लर्निंग को उन्होंने नकार दिया। अब देखिए, इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आता है लॉर्ड मैकॉले का मिनट। ठीक है, मिनट, इस मिनट में क्या कहा गया? मिनट मतलब उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट निकाला था, ये नहीं है कि टाइम वाला मिनट हो। उसके बाद इन्होंने फेवर किया था एंग्लिसिस्ट की सोच को। ठीक है, उन्होंने कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज ही मीडियम होना चाहिए हमारा पढ़ाई करवाने का। और क्या, किस पढ़ाई पे ध्यान दिया? वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर की पढ़ाई पे। उसके बाद इंग्लिश को मीडियम बनाया जाए इंस्ट्रक्शन का। और इन्होंने बिलीव की डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी की, जिन्होंने ये कहा था कि हम एक छोटे से सेक्शन को पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि बिलोंग कहाँ करते हैं? अपर और मिडिल क्लास लोगों को पढ़ाएंगे। और फिर वो क्या करेंगे? नीचे जो लोग हैं, जो पुअर हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, वो उनको पढ़ाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मतलब यहाँ से यहाँ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन होगा एजुकेशन का। उसके बाद हमारा आता है वुड्स डिस्पैच, जो कि 1854 में आता है। इसको कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसमें कहा गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी मासेस के एजुकेशन के लिए। मासेस के एजुकेशन पे यहाँ पे ध्यान दिया गया। और इसने बताया कि हमें एक हायरार्की ऑफ स्कूल्स तैयार करने होंगे, हायरार्की एजुकेशन की तैयार करनी होगी, जिसमें सबसे नीचे होंगे वर्नाक्युलर प्राइमरी स्कूल्स, जो कि विलेज लेवल पे होंगे और सबसे नीचे होंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारे आएंगे एंग्लो वर्नाक्युलर हाई स्कूल्स और प्लस एफिलिएटेड कॉलेजेस, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे। एंग्लो वर्नाक्युलर का मतलब ये है कि पहले तो जो विलेजेस में हमने स्कूल लेवल पे वर्नाक्युलर प्राइमरी स्कूल्स की स्थापना की, जहाँ पे जो एजुकेशन होगी वो हमारी मातृभाषा में होगी या लोकल लैंग्वेज में होगी। उसके बाद हाई स्कूल के लेवल पे जब हम आएंगे तब हमारा मीडियम क्या होना चाहिए? एंग्लो वर्नाक्युलर, यानी कि वर्नाक्युलर के साथ साथ हम इंग्लिश भाषा को भी इंक्लूड करें। ठीक है, और ये कहाँ स्थापना होगी? इसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। उसके बाद सबसे टॉप पर आएगी हमारी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़, जो कि कहाँ कहाँ स्थापना होगी इसकी? कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, यानी कि 3 जो मेजर कैपिटल्स सिटीज़ थे जो ब्रिटिश के टाइम में, वहाँ पे उनकी स्थापना होगी। और यहाँ पर हायर स्टडीज़ का क्या मीडियम होगा? इनका मीडियम होगा इंग्लिश। ठीक है, और स्कूल लेवल पे वर्नाक्युलर। और
जो ये वुड डिस्पैच था, इसने वर्नाक्युलर एजुकेशन को ठीक है माना, उसके साथ साथ इसने फीमेल एजुकेशन पे और वोकेशनल एजुकेशन साथ ही साथ टीचर्स ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया। उसके बाद इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट कहेगी कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किए हुए स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो पढ़ाई और माहौल होगा वो क्या होगा, सेक्युलर होगा, किसी रिलीजन पे भी जोर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और ग्रांट एंड एड का सिस्टम बनाया जाएगा, ग्रांट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमारे वुड्स डिस्पैच के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुए। इसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी सेटअप हुई, कहाँ कहाँ, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में 1857 के टाइम में। बेथ्यून स्कूल स्टार्ट किया गया जेईडी बेथ्यून के द्वारा 1849 में, जिसमें वेमेन की एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। फिर एक एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट पूसा यानी कि बिहार में स्थापना किया गया। एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोला गया रुड़की में, ठीक है। ये वुड्स डिस्पैच के जो उसने बढ़ावा दिया वुड्स डिस्पैच आने के बाद, उसके बाद ये सारे डेवलपमेंट हुए। इसके बाद इसका क्या इफ़ेक्ट आता है कि तेज़ी से जो हमारी एजुकेशन है वो वेस्टर्नाइज्ड होने लगती है, ठीक है। अब यही वो समय था जब इसके बाद हमारी कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। जैसे जैसे एजुकेशन वेस्टर्नाइज्ड हो रही थी वैसे वैसे लोग अवेयर हो रहे थे कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है और क्या सही होना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं सब, ये भी एक रीज़न बना हमारे नेशनल मूवमेंट को बिल्डअप करने के लिए। इसके बाद देखिए हमारा आता है, अब हमारा जो अभी तक हमने जो देखा वो क्या था, जब तक कंपनी का रूल चल रहा था तब तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए। अब हम देखेंगे कि जब कंपनी का रूल अबॉलिश करके क्राउन का रूल स्टार्ट हुआ, यानी कि ब्रिटेन के डायरेक्ट कंट्रोल में आया इंडिया, तब क्या क्या डेवलपमेंट हुए। पहला डेवलपमेंट हमारा आया हंटर एजुकेशन कमीशन, जिसकी स्थापना की गई 1882-83 में डब्ल्यू हंटर के अंडर में, जिसमें क्या रिव्यू किया गया कि हमारी एजुकेशन की प्रोग्रेस कैसी है हमारी कंट्री में, ठीक है। अभी तक जो भी स्टेप्स लिए गए उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लेकिन इसने अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं उसे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन तक ही सीमित रखा और हायर लेवल पे लेकर नहीं गए। इसने क्या कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वर्नाक्युलर में सही है, ठीक है, वर्नाक्युलर में ही होनी चाहिए। उसके बाद जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका जो कंट्रोल है उसको जो नया हम सेटअप करें डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड, उसके हाथों में दे देना चाहिए। सेकेंडरी जो हाई स्कूल एजुकेशन है उसके हम दो भागों में बांट दें, क्या, पहला लिटरेरी और दूसरा वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। लेकिन और जो फीमेल एजुकेशन पे जो हम अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं, उन पे भी अटेंशन दी जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हंटर एजुकेशन कमीशन के बाद डेवलपमेंट क्या होते हैं कि बहुत तेज़ी से एक्सपैंड होता है सेकेंडरी और कॉलेजिएट एजुकेशन, ठीक है। और इंडियंस की पार्टिसिपेशन के साथ इसी समय स्थापना होती है हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी की 1882 में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की 1887 में। उसके बाद हमारा आता है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904, ये आया था हमारा। हंटर एजुकेशन कमीशन हमारा आया था 1882-83 में। उसके बाद हमारा करीब 20-25 साल बाद आता है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904। अब ये 20वीं सदी में क्या चल रहा था, सेंचुरी में पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था, है ना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जैसे जैसे एजुकेशन हमारी वेस्टर्नाइज हो गई, मॉडर्नाइज हो गई, उसके बाद लोगों में अवेयरनेस आई कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है और क्या सही होना चाहिए। फिर धीरे धीरे लोगों को इससे बढ़ावा मिला और लोग पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो गए, रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट आने लगा, ठीक है। कांग्रेस की इसी समय स्थापना हुई, ठीक है। तो उस समय पॉलिटिकल अनरेस्ट फैल गया। अब ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारी वो किस तरीके से काम कर रही हैं, एक फैक्ट्री की तरह काम कर रही हैं। वो फैक्ट्री जहाँ पे पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनर्स बन के सामने आ रहे हैं, ठीक है। और उनका क्या मकसद था, ब्रिटिशर्स जो थे वो इंग्लिश एजुकेशन इसलिए बढ़ावा देना चाहते थे ताकि इंडियंस यहाँ से पढ़ के उनको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सकें, लेकिन इसका उल्टा हो गया। उसके बाद हमारा इसी के अंडर में आता है रेलिक कमीशन, जिसके बेसिस पे ही इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट बनाया गया। ये आता है हमारा 1902 में। रेलिक कमीशन का टर्म ऑफ कंडीशन ये था कि ये देखेगा कि क्या कंडीशंस और प्रॉस्पेक्ट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की इंडिया में और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या मेजर्स हम अपना सकते हैं। इसके बाद हमारा आया इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904। इस एक्ट में अटेंशन दी गई स्टडी और रिसर्च के ऊपर, ठीक है।
अब इसमें यूनिवर्सिटीज़ में कुछ डेवलपमेंट किए गए, जैसा क्या कि गवर्नमेंट के पास वीटो पावर होना चाहिए यूनिवर्सिटी की सीनियर रेगुलेशंस के लिए, ताकि अगर यूनिवर्सिटी कोई डिसीजन ले रही है तो उसमें अपर हैंड किसका हो, गवर्नमेंट का हो। उसके बाद जो नंबर ऑफ़ फेलोज़ थे यूनिवर्सिटीज़ में, फेलोशिप या रिसर्च का काम चल रहा था, उसके पीरियड को और नंबर को रिड्यूस कर दिया गया। उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेजेस थे उनके एफिलिएशन को और टफ़र स्ट्रिक्ट बना दिया गया कंडीशंस को। उसके बाद 5 लाख रुपीज़ टू बी सैंक्शन पर एनम फॉर 5 years फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज़। अब हर साल क्या होगा, 5 लाख रुपए सैंक्शन होंगे हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए। अब ये क्या था, ये एक तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम को और डाउनग्रेड करने का प्लान था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अब इंडियन ज़्यादा अवेयर हो, ज़्यादा उनमें रिवॉल्यूशनरी ज़ील पैदा हो। तो गोखले ने इसे कहा, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको एक रेट्रोगेट मेजर कहा। ठीक है, रेट्रोगेट मतलब नीचे ढकेलने वाला मेजर। उसके बाद हमारा आता है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। इसके इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 के लगभग 15 सालों बाद। ठीक है, अब इसे क्यों सेटअप किया गया था, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जो प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम में, उसको स्टडी करने के लिए तो सेटअप किया गया। लेकिन इसने इंटायर जो स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक का पीरियड था उसको इसने स्टडी किया। अब इसने एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि अगर हम यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं तो पहले हमें सेकेंडरी एजुकेशन में भी सुधार लाना होगा। ठीक है, अब सेकेंडरी एजुकेशन में सुधार लाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन जो स्कूल है वो 12 साल का होना चाहिए, जैसे 1 से 12 क्लास तक पढ़ते हैं, तो ये इसमें बताया गया था। और सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए हमें सेपरेट बोर्ड बनाना होगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी की जो हम रेगुलेशन फ्रेम कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी नहीं लानी होगी, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो कैसी होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, सेंटर के कंट्रोल में होनी चाहिए, यूनिटरी होनी चाहिए, रेसिडेंशियल टीचिंग ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए। फीमेल एजुकेशन पे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन को एक्सटेंड करना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, सैडलर के बाद 1916-21 के टाइम में 7 नई यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं। कहाँ कहाँ, मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ एंड उस्मानिया। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है हार्टॉग कमेटी 1929 में। ये क्या कहती है कि जो हम जैसे कि जो स्कूल और कॉलेजेस अब बहुत आसानी से खुल रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस खुल गए हैं हर गली मोहल्ले में, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि एजुकेशन स्टैंडर्ड्स का डिटेरियोरेशन हो गया है। ठीक है, एजुकेशन स्टैंडर्ड पढ़ाई नहीं रह गई है। अब इसने कहा कि ठीक है, हम प्राइमरी एजुकेशन पे हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी कोई इतनी जल्दी नहीं है कि हम बहुत एक्सपैंड कर दें कंपल्शन के साथ। उसके बाद इसने एक और बात कही कि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनको ही हाई स्कूल में आगे भेजा जाना चाहिए इंटरमीडिएट लेवल पे, और जो बाकी के बच्चे हैं जो एवरेज स्टूडेंट कहा गया जिनको, उनको वोकेशनल एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट कर दो आफ्टर 8th स्टैंडर्ड। ठीक है, 8th स्टैंडर्ड तक परफॉर्मेंस देखो, जो बच्चे लायक हैं आगे जाने के, जिनके अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं उनको आगे की एजुकेशन के लिए भेजो, और जिनके नहीं आ पा रहे हैं, जो कमज़ोर है पढ़ाई में, उनको वोकेशनल कोर्सेज़ की तरफ भेजो। एडमिशन्स को जो है थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करो। फिर हमारा आया सार्जेंट एजुकेशन प्लान 1944 में। इसने क्या कहा कि प्राइमरी के भी पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए 3 से 6 साल तक की उम्र में। एलिमेंट्री एजुकेशन जो 6 से 11 तक की है उसको फ्री और कंपलसरी बनाना चाहिए। हाई स्कूल एजुकेशन 11 से 7 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसने ये 3 डिवीज़न किया स्कूल एजुकेशन का। क्या, प्री प्राइमरी 3 से 6 साल, प्राइमरी या एलिमेंट्री 6 से 11, हाई स्कूल 11 से 17। और उसके बाद हाई स्कूल लेवल पे 2 टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए, एकेडमिक और दूसरी वोकेशनल। अब यूनिवर्सिटी कोर्स कितना होना चाहिए, 3 years आफ्टर हायर सेकेंडरी। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक जो हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम है उससे मेल खाता है। उसके बाद एडिक्वेट टेक्निकल, कमर्शियल और आर्ट एजुकेशन होनी चाहिए। इंटरमीडिएट जो कोर्स है इसने इसको अबॉलिशन की बात की। उसके बाद जो अडल्ट इलिटरेसी है जो अभी फैली हुई है उसको ख़त्म करने की बात की या लिक्विडेट करने की बात की अगले 20 सालों में।
उसके बाद इसने ये भी कहा कि हमें टीचर्स की ट्रेनिंग पे फ़िज़िकल एजुकेशन और एजुकेशन फॉर फिज़िकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के ऊपर भी हमें स्ट्रेस करना चाहिए एजुकेशन को। उसके बाद हमारा देखिए ये वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आया 1937 में वर्धा में जाकिर हुसैन कमेटी के द्वारा। अब ये क्या था, ये थोड़ा इंडियन रिकमेंडेशंस इसमें होंगी। इसने क्या कहा कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए, एक्टिविटी के थ्रू होनी चाहिए। हमें अपनी लर्निंग में बेसिक हैंडीक्राफ्ट को इंक्लूड करना चाहिए सिलेबस में। जो पहले 7 साल हों स्कूलिंग के वो फ्री और कंपलसरी हों। हिंदी जो है वो 2nd से 7th क्लास तक होनी ही चाहिए और इंग्लिश सिर्फ 8th क्लास के बाद ही हमें स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। और हमें स्कूल का आसपास की कम्युनिटी के साथ संबंध बनवाना चाहिए, कैसे, थ्रू सर्विस करवा के, ठीक है। उसके बाद मैंने ये नेमोनिक्स बनाया है। इस जो हमारा क्राउन का जो रूल आया था उसके बाद जो हमारे डेवलपमेंट हुए उसको याद करने के लिए मैंने ये नेमोनिक्स बनाया है, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए, हंट करके यूनिकॉर्न को मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ, लगता है हार्ट सर्जरी करवानी पड़ेगी। मतलब मैंने एक यूनिकॉर्न का हंट कर दिया, ठीक है, मार दिया उसको। उसके बाद फिर मैं जब बहुत पछतावा हुआ, मैं सैड फील करने लगी। तो अब मुझे लगता है मैं इतना सैड फील कर रही हूँ कि मुझे मतलब हार्ट में दिक्कत आ रही है, मुझे हार्ट की सर्जरी करानी, ठीक है। तो देखिए हंट से क्या, हंटर कमेटी, जो कि कब आई थी, 1888 में, 1888 में ही आई थी ना, चेक कर लेते हैं। हाँ 1882 में आई थी, सॉरी 1882 में। उसके बाद हमारा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आई, यूनिकॉर्न से याद रखेंगे, यूनी से 1904 में। फिर हमारा आया सैडलर कमीशन 1920 के टाइम में आया, ठीक है। फिर हार्टॉक कमेटी आई हमारी, और उसके बाद सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, ये कब आया था देख लेते हैं। सार्जेंट प्लान 1944 में और हार्टॉक 1929 में। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्राउन जब से आया तब से ऐसे याद कर सकते। सबसे पहले हंटर, फिर यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, सैडलर कमीशन, हार्टॉक कमेटी एंड देन सार्जेंट प्लान ऑफ एक्शन। और इसके जो मेजर पॉइंट्स थे वो हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सार्जेंट प्लान ऑफ एक्शन में क्या था, 3 प्री प्राइमरी, एलिमेंट्री और हाई स्कूल एजुकेशन के लिए ईयर्स बताए गए, ठीक है। यूनिवर्सिटी कोर्स 3 ईयर का बताया गया, इंटरमीडिएट कोर्स को अबॉलिश करने की बात की गई और टीचर ट्रेनिंग वगैरह पे ध्यान दिया गया। हार्टॉक कमेटी ने क्या कहा कि स्कूल कॉलेज ज़्यादा बढ़ गए, उसकी वजह से उसकी गुणवत्ता में अफेक्ट पड़ा है। डिज़र्विंग कैंडिडेट्स ही जाएं आगे एजुकेशन के लिए, बाकी को वोकेशनल एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। इसने क्या कहा, पूरे स्कूल से यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक की पूरी फील्ड को उसने स्टडी किया। सेकेंडरी एजुकेशन कितना, स्कूल एजुकेशन 12 साल का होना चाहिए। यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज यूनिटी रेसिडेंशियल होनी चाहिए। फीमेल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन को एक्सटेंड करा। इसके बाद हमारी 7 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई। यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में यूनिवर्सिटीज़ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रिक्ट करने की बात की गई, ठीक है, क्योंकि रिवॉल्यूशनरीज़ की फैक्ट्री वो बनता जा रहा था, ठीक है। 5 लाख रुपीज़ देने होंगे। प्राइवेट कॉलेजेस की एफिलिएशन स्ट्रिक्टर हो जाएंगी। रेलवे कमीशन के द्वारा स्थापना की गई थी और स्टडी और रिसर्च पे अटेंशन दिया जाना चाहिए, ठीक है। हंटर एजुकेशन कमीशन ने क्या कहा कि जो अभी एजुकेशन चल रही है हमारी कंट्री में उसको रिव्यू करेंगे हम। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे ही ध्यान दिया, प्राइमरी और वर्नाक्यूलर में होनी चाहिए, सेकेंडरी 2 भागों में बांट दिया, लिटरली, वोकेशनल, ठीक है। और उसके बाद फीमेल एजुकेशन पे एडुकेट देना चाहिए हमें ध्यान। पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेटअप। फिर हमारा देखिए ये आया था यूनिवर्सिटी कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में, बेथ्यून स्कूल, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पूना, ठीक है। कब, किसके बाद ये सब हुआ था डेवलपमेंट, ये हुआ था वुड्स डिस्पैच के बाद, जिसने इंग्लिश के ऊपर उतना ध्यान ना देके कहा था हायरार्की होनी चाहिए स्कूल्स की। नीचे विलेज लेवल पे वर्नाक्यूलर प्राइमरी स्कूल्स होने चाहिए, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंग्लो वर्नाक्यूलर होने चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए इंग्लिश में, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में। फीमेल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान दिया। गवर्नमेंट एजुकेशन में
सेक्युलर एजुकेशन होनी चाहिए, ग्रांट एंड एड का सिस्टम लाया। फिर लॉर्ड मैकॉले का मिनट, इसने इंग्लिश पे ही ध्यान जोर दिया था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी हुई थी। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में 1 लाख रुपीज़ एनुअली इंग्लिश राम मोहन रॉय को दिया गया पैसा, ठीक है। फिर इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज़ और साइंसेज में। संस्कृत कॉलेज 3 स्थापना हुई, कैलकाटा, दिल्ली और आगरा में। और सबसे पहले क्या हुआ, कैलकाटा मदरसा हुआ वॉरेन हास्टिंग 1781 में। संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन 1791 में। फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेस्ले 1800 में, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अगले सेशन में मिलेंगे जिसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।